तो वहीं कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल विधानसभा में जवाब नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सिर्फ धर्म और जात पात पर लड़ाना रह गया है। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। गीता बुक्कल ने विधानसभा स्पीकर को भी कड़े शब्दों में उनकी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम सम्मानीय विधायक हैं, लेकिन हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। कांग्रेस की सीनियर विधायक गीता बुक्कल हमारे साथ हैं। अच्छी चर्चा चल रही थी, काफी लंबा विषय रहा है। क्या जो सवाल आपने किए थे, क्या वही जवाब सरकार की तरफ से मिल रहे थे या आप जवाब से संतुष्ट नहीं हुए? हम लोगों ने बहुत अच्छे मुद्दों के साथ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने रखा। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्रस्ताव रखा, सरकार ने मंजूर किया। हमारे मुद्दे संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, बढ़ती हुई बेरोजगारी, ड्रग्स में आया हुआ युवा, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति, शिक्षण संस्थाओं में बहन बेटियों के साथ बढ़ता हुआ यौन अपराध, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, चिकित्सा का गिरता हुआ स्तर, खिलाड़ियों के साथ जो डेथ हुई है, किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में आज इतना ज्यादा प्रेशर है, एडीजीपी के रैंक का एक व्यक्ति सुसाइड कर ले, फिर एक एएसआई सुसाइड कर ले। आप इसको क्या छोटा मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा था और हमने बहुत ही गंभीरता के साथ उसको रखने का काम किया। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी घमंड के घोड़ों पर पूरी तरह से सवार है। अहंकार की वजह से उन्होंने हमारे जवाब देने की बजाय मखौल लोकतंत्र का, संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का, हरियाणा विधानसभा का उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। उनके बेलगाम होते हुए विधायकों ने जिस तरह से टीका टिप्पणी की है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और साथ ही साथ में वंदे जो हमारा मातरम पर गीत पर आया, 150 साल हुए, हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम लोगों के तो पूर्वजों ने देश की आजादी में अपना खून बलिदान कर रखा है, स्वतंत्रता संग्राम में कर रखा है। इनको आजादी का महत्व पता नहीं है। इस वजह से, और मैं स्पीकर महोदय की भी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने मार्शल बुलाकर जिस तरह से, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, 25 साल से मैं इस विधानसभा में आ रही हूँ, मार्शलों के माध्यम से जो धक्के हैं, कहां से यहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को इस तरह से धक्के दिलवाना, इनको मैं समझती हूँ। आज मुझे बड़ा महसूस हुआ इस बात को लेकर कि हम चुने हुए विधायक हैं, एक बात उठा रहे हैं। आप अगर कोई गलत बात बोलेंगे तो हमारा विपक्ष के नाते लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसका विरोध करेंगे। आपको किसी ने ठेका थोड़ा ना दिया है कि आप राहुल गांधी के बारे में अभद्र बोलेंगे। शिक्षा को लेकर आप सवाल कर रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री महिपाल डांडे ने कहा कि हमने सुपर 100 शुरू किया, बुनियाद शुरू किया है, क्योंकि गरीबों के, दलितों के, बीपीएल के बच्चे पढ़ते हैं, इनको बदबू आती है उनमें से। महामहिम राज्यपाल महोदय गए थे एक स्कूल में विजिट करने के लिए, उनको इतनी बदबू आई कि उन्होंने अपना मुंह ढक दिया। और उन बच्चों का, उन पेरेंट्स का सोचो जो शिक्षा के मंदिर में रोज जाते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा से लेना देना नहीं है। इनका शिक्षा तो इनके एजेंडा में ही नहीं है। धर्म, जाति, बिरादरी और लड़ाई करवाना एजेंडे में है। आज शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है, बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं और कॉलेजेस में सीटें भरी नहीं जा रही हैं। कहने का क्या है, बताएं जरा, क्या कारण है कि इतने सारे स्कूल बंद कर दिए? आप कच्चे कर्मचारी, कच्चे टीचर लगा रहे? क्या पढ़ा लिखा युवा नहीं है? क्या प्रोफेसर्स की भर्ती, हमारी 613 में से क्या 151 बच्चे 35% मार्क्स ले पाए? क्या डीएससी एससी की बात कर रहे थे? रिजर्व सीटें जो कि हरियाणा के बच्चे ही भरना है, सारी की सारी भर्तियां आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो हमें बड़ा दुख है। ठीक है, सरकार बन गई, किसी भी तरह से तंत्र का इस्तेमाल करते हुए कम से कम अब इनको राजधर्म का पालन करना चाहिए था। मुकुल, एक बात हो रहा है, खिलाड़ियों के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये सवाल उठाने में शायद चूक गई कि बजट कितना, चाहे केंद्र सरकार ने दिया हो, ये सवाल क्यों नहीं किया? ये हम कर रहे हैं ना, सरकार कहाँ जवाब दे रही है? हमारे साथियों ने कहा कि खेल के मामलों में जहां हमारे खिलाड़ियों को बेसिक सुविधा भी नहीं मिल रही, हमने एक नन्हे उभरते हुए खिलाड़ी को खो दिया। और आप समझ ले, हमारे हरियाणा का बजट सबसे कम है। हमने तो ये भी बात उठाई कि चंडीगढ़ पर हमारा हिस्सा नहीं है, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। मुख्यमंत्री जी ठोक के कहते चंडीगढ़ हमारा है, ठोक के कहते एसवाइल पर हमारा हक है, जवाब देते नहीं बना। विधानसभा अध्यक्ष कहते, विधानसभा अध्यक्ष जब ये कहते ना हम अपनी अलग विधानसभा बनाएंगे, तब मजा आता। दबे हुए हैं, केंद्र के दबाव में हैं। चंडीगढ़ पर से अपना हक की लड़ाई जो व्यक्ति नहीं लड़ सकता, आप गरीब की, दलित की लड़ाई, ये लोग क्या लड़ेंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जिस तरह से हरियाणा सबसे मेडल जीतता है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहाँ के जीतते हैं, लेकिन गुजरात में कराया जा रहा है, इस विषय को कांग्रेस क्यों नहीं उठाया? केंद्र में क्या आपको लगता है कांग्रेस ने नहीं उठाया? हमारे सांसदों ने क्या नहीं उठाया इस मुद्दे को कि बजट सारा खेलों का गुजरात को, मेडल जीतते हैं हरियाणा के लोग? हमारे सांसदों ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है। आने वाले समय में हम भी इस मुद्दे को अच्छे से, गतिरोध रहा है, सोमवार को जब सत्र चलेगा कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हम मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे और सरकार को नाकों चने चबवाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हरियाणा के हितों की लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, विधायक गीता बुक्कल है जिन्होंने कहा कि वो
विधानसभा में हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के विषय पर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा तमाम मुद्दे जिन पर सवाल कांग्रेस की तरफ से दागे गए थे उनका जवाब चाहते थे, लेकिन जो जवाब नहीं मिला या कहें कि अधूरा जवाब मिला उसको लेकर ये नाराजगी है, जिसकी वजह से वो वॉकआउट कर चले गए और इस गतिरोध का असर सोमवार को होने वाले तीसरे दिन पर भी पड़ सकता है। अपने सहयोगी मनीष के साथ हरियाणा न्यूज के लिए महेंद्र सिंह।